हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर खाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। मैं जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं, आज के दिन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में। लवर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, डबल 8 की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आज के दिन काफ़ी सारे व्यूअर्स अपने कार्मिक बंधनों से, कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक रिलेशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। आज के दिन काफ़ी अगर स्टक सिचुएशन थी, एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आज के दिन किसी को जेल होने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी को जेल हो सकती है। बेशक कई बार आपकी गलती होती भी है, कई बार आपकी गलती ना होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई एक सिचुएशन ऐसे बन सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी जिसके लिए है उस तक पहुँच जाएगी। और आज के दिन या फिर आपको जेल, कोई आपका कोई जान पहचान वाला, आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है कि वो जेल चला गया, उसको जेल होगी। तो ऐसी एक खबर भी आपको किसी को सुनने को मिल सकती है। ठीक है, आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स को अपने लव वंस का कॉल मैसेज आ सकता है और काफ़ी सारे व्यूवर्स को अगर इंटरव्यू दिया है, कहीं जॉब अप्लाई किया है तो वहाँ से भी कोई कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, आज के दिन अगर आपका लीगल इशू चल रहा है किसी तरह का, तो यहाँ पे आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो शायद यहाँ पे किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करके सिचुएशन सॉल्व करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आज के दिन मनी से रिलेटेड काफ़ी सारा आपका गेन दिखाई दे रहा है, किसी तरह के गेन, जो कोई फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, स्टक मनी आपके पास वापस आ सकती है, या फिर आपकी ग्रोथ हो सकती है, कोई इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, या फिर बिजनेस में एक अच्छी मतलब एक अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट आपकी लाइफ में आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी सारे व्यूवर्स का यहाँ पे कॉल मैसेज भी आ सकता है और यहाँ पे रीयूनियन भी हो सकता है। यहाँ पे किसी तरह की कमिटमेंट से रिलेटेड भी आज के दिन कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, शादी से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई कमिटमेंट मिल सकती है। आज के दिन कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हैं, कोई शादी वगैरह भी अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की, यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है और किसी के लिए तो यहाँ पे आपके लिए शादी का कोई रिश्ता भी आ सकता है। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी में क्या है, आज के दिन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। ओके, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड। क्या है हमारे व्यूवर्स की एनर्जी में। हाई प्रिस्टेस, एक कार्ड और। क्या है हमारे व्यूवर्स की एनर्जी में। द लवर, तो यहाँ पे 110% है आप लोगों के रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से भी वही एनर्जी है और आपके
तरफ से भी सेम टू सेम ज़्यादातर वही एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी आपके लाइफ में वही होगा जो आपके पार्टनर की सिचुएशन में अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी, और यहाँ से भी लवर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको साइन मिल चुका है कि आप लोगों का रियूनियन होना है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं द फूल। फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों आया है द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है। इसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून फूल को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने, नाइन ऑफ सोर्ड ने, द वर्ल्ड ने, तो द वर्ल्ड भी है यहाँ पे, जस्टिस भी है, यहाँ जस्टिस नहीं है सॉरी, हर्मिट है। तो 1 2 3 4 मेजर अरकाना आए हैं द फूल को क्लैरिफाई करने। तो यहाँ पे अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई या कोई बहुत ज़्यादा एक आर्गुमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इस वजह से शायद अभी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है आर्गुमेंट की वजह से, या पे आपके बीच में एक तरह का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है, इस नो कॉन्टेक्ट में खुश नहीं है, इस हालत में है। रात को उठते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तड़पते हैं, रोना आता है, तकलीफ होती है, और अपने आप को कोसते हैं कि क्यों मैंने उस दिन ऐसा बोल दिया, ये क्यों ऐसा हो गया। तो यहाँ पे इस एनर्जी में काफ़ी सारे व्यूवर्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके लीगल इशू चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को उस चीज़ का पछतावा है कि कोई एनर्जी शायद उस टाइम पे आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा शायद आपको कुछ कह दिया था फैमिली के बातों में आके। यहाँ पे इस चीज़ के भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने उस टाइम पे आपका साथ नहीं दिया था। उस चीज़ का अब आज के दिन आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने इस रिश्ते को ख़त्म करने का एक इन्वॉल्वमेंट मेरी भी थी। तो यहाँ पे आज के दिन वो चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रही है। बहुत ज़्यादा तड़पने की एनर्जी है, रोने धोने की एनर्जी है, डिस्कनेक्ट होने की एनर्जी। यहाँ पे अपनों से भी बात नहीं कर रहे, अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो यहाँ पे अपनों से भी, जिनके साथ रहते हैं उनके साथ भी बात करने की एनर्जी नहीं है। अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे वो भाग्य को चेंज करना चाहते हैं, डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं। जो भी अभी आप लोगों का शायद लीगल इशू चल रहा है, तो उसमें आपके साथ आपके लिए फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं, वो उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं जो पुराना हुआ है, उसमें न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि व्हील भी आपके लिए आपके फेवर में होगा और यहाँ पे न्यू साइकिल, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे अगर आप लोगों के रिश्ते में स्टक सिचुएशन थी, बातचीत नहीं हो रही थी, कॉल मैसेज नहीं हो रहे थे, रिटर्न आने की एनर्जी है, यहाँ पे वापस आपकी लाइफ में वापस आने की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी, बातचीत की एनर्जी है, सॉल्व करने की एनर्जी है, सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ने की एनर्जी, यहाँ पे आपके साथ जस्टिस करने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी है। रिस्क लेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे आपके पार्टनर इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कल की वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे, अब एक्चुअली माइक तो चार्ज ही था, पता नहीं समझ नहीं आया क्यों, चलो हो जाता है कई बार। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है डेथ ने और मैजिशियन ने। तो यहाँ पे तीनों ही मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के रिश्ते में अगर रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है, एक तरह का एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते में, तो यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो दोबारा इस रिश्ते में फिर से नया स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे डेस्टिनी भी आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन किया जा रहा है, रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि इस रिश्ते में कुछ होप है, तुम एक बार फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि ये रिश्ता डेस्टिनी में पहले से ही बना हुआ है। इस चीज़ को तोड़ना आपके हक में नहीं है, तो आपको इसमें एफर्ट फिर से लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे वही होगा जो डेस्टिनी चाहती है, आप जो चाहते वो नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर के माइंड को, आपके पार्टनर के सिचुएशन में एक
मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो क्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर यहाँ पे भाग्य साथ देने वाला है, उनकी सिचुएशन सॉल्व होगी। जो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया या जो भी एफर्ट लगाएंगे वो आप आज के दिन से वो शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ में चेंज आने में, आपके रिश्ते में चेंज आने में। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है वो डेस्टिनी के थ्रू किया जा रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट नहीं लग रहे थे, यहाँ पे एफर्ट लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी देखते हैं हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने और लवर ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल एनर्जी है जिनकी जैसे एक गंदी नज़र है कि नहीं आप दोनों का रिश्ता आगे ना बढ़े, या हस्बैंड वाइफ का हो या आप लोगों के रिलेशन में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई है। नेगेटिव एनर्जी वाली एक लेडी है जो नहीं चाहती आप दोनों के रिश्ते में एक हो या एक दोनों के रिश्ते में फिर से रीयूनियन हो। तो यहाँ पे इस एनर्जी में, क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर हस्बैंड वाइफ है तो वैसे कोई इशू है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस वजह से भी वो फीमेल नहीं चाहती कि हमारे सोसाइटी में नाम बदनाम हो या हमारे रिश्तेदारों में हमें कुछ सुनने को मिले। तो इस तरह से उस एनर्जी से बचने के लिए वो कुछ आपके लिए कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही है कि जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां हो। पर अब आपके पार्टनर जो है आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो सोचना भूलना सोचने से हट ही नहीं रहे, 24 घंटे आपको अपने मन में अपने दिमाग में रखते। तो इंसान जब बाहर निकल ही नहीं रहा उससे, तो फिर उन्हें लगता है कि यार कुछ तो है ऐसा इस रिश्ते में कि मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ, इस रिश्ते से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। तो आज के दिन वो अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, अपने अंदर जो इतने सवाल है उनके जवाब ढूंढेंगे, और उसके बाद वो जो पहले एक इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ जाते थे और इमोशनली लोग उनको यूज़ करते थे, तो आज के दिन वो प्रैक्टिकल होके, इमोशंस को नहीं प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते को हैंडल करने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते में रियूनियन 110% है। वो रियूनियन के लिए डिवाइन उनको फोर्स कर रही है, उनके माइंड को चेंज कर रही है, उनके बिहेवियर में चेंज लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन चाहती है आपका रियूनियन हो। तो यहाँ पे डिवाइन की जब मर्जी चलती है फिर जो भी जैसी भी सिचुएशन हो वो एकदम से अपने आप ही सॉल्व होने शुरू हो जाती है, उनके रास्ते निकलने शुरू होते हैं, वे निकलने शुरू होते हैं कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। ठीक है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने, 8 ऑफ कप्स ने, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने एंड जजमेंट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू था या फिर किसी तरह की आगे फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी इशू चलता था, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जैसे थोड़ा सा स्टक हो जाते थे, बातचीत नहीं करते थे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे यहाँ पे। तो अगर इस तरह की एनर्जी को बार बार आपके पार्टनर आपके साथ क्रिएट करते थे, तो अब आप दोनों के बीच में बातचीत तो हो नहीं रही है, डिस्टेंस बन चुका है। तो अब आपके पार्टनर जो पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करें, क्योंकि पास्ट में उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि पास्ट में मैंने कुछ एफर्ट नहीं लगाया इस रिश्ते में। अगर मैंने एफर्ट लगाए होते, मैंने इस रिश्ते को सच में अगर मैं प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते को चलाता, तो आज ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। या फिर बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी थी आपके पार्टनर की, आपको लगता था कि मेरे घर वाले रिश्ते देख रहे हैं पर तुम कुछ डिसीजन लो या फिर तुम कमिटमेंट दो मुझे, मैं तब वेट करूँ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो डिसीजन सोचते रहते थे, एक्शन नहीं लेते थे, बताते नहीं थे कि मुझे कमिटमेंट देनी, क्योंकि अंदर का कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा लो था। उन्हें पता था कि मेरे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं सच में कमिटमेंट दे सकता हूँ या मैं सच में शादी कर सकता हूँ। तो अंदर में अपने आप के अंदर डाउट होता था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को अब आपकी कमिटमेंट जो एक वेट कर रहे थे, आप उस वेटिंग पीरियड में भी आप परेशान थे, आप बोलते थे, फोर्स करते थे, तो इस वजह से वो शायद आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती थी आप दोनों की, इस वजह से बातचीत भी नहीं होती थी। उनको पता है मेरी मदर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस ना एक्सेप्टेशन की वजह से वो आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे। पर यहाँ पे
आज के दिन उन्हें रियलाइज होगा, अपनी गलतियों का एहसास होगा और बहुत ज़्यादा आज मिस करेंगे आपके पार्टनर। और यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन होगा। डिवाइन अब आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़त्म करनी वो ख़त्म करेगी, और जो चीज़ें हमारे रिश्ते में कुछ नए के लिए होगा या अच्छे के लिए, भले के लिए होगा, वो चीज़ें हमारी लाइफ में क्रिएट होगी। तो यहाँ पे जजमेंट होने वाला है, डिवाइन की इंटरवेंशन होने वाला है। डिवाइन जो चीज़ें खत्म करेगी वो खत्म होगी। जो पास्ट की मेमोरीज, जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या कमिटमेंट नहीं देना, स्टक एनर्जी है, तो वहाँ पे वो चीज़ें खत्म होगी और नई जर्नी शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पे दी वर्ड है और जजमेंट है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें खत्म होकर नई शुरुआत होगी। और यहाँ जो दी वर्ड है वो भी न्यू पैटर्न को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो मूवमेंट बंद हो चुकी थी आप दोनों के रिश्ते में, वो मूवमेंट होगी फिर से, वो एहसास दोनों के बीच में फिर से जगेगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल मैसेज कर सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर खुद रिटर्न आपके पास आएंगे और ट्रैवल करके आपसे मिलने की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। इस टाइम पे ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर जो है शायद इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं, उनका वीज़ा आ गया है, वो भी आपको बताने के लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं द लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए कि मैं द लवर। लवर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने और 8 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में क्लैरिटी आ चुकी है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी आ चुकी है कि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम दोनों का सोल कनेक्शन है, हम दोनों की जो डेस्टिनी में हम दोनों का मिलना लिखा है। तो यहाँ पे आज के दिन जैसे आपको क्लैरिटी है, वैसे ही आज के दिन आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी दी जा रही है। आप दोनों को फील होगा कि हमारा जो इमोशंस, हमारा जो प्यार है वो इक्वल है, हम दोनों ही इक्वल एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी आपके साथ है और यहाँ पे 110% ये आपको क्लैरिटी, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। ये आपको मेरे थ्रू या गाइडेंस के थ्रू या किसी तरह से, किसी न किसी के थ्रू आपको आज के दिन रियलाइज करवाया जा रहा है कि ये चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी है, तो ये होगी, ठीक है, होके ही रहेगी। चलिए जी, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है हाई प्रेस्टेस ने, स्ट्रेंथ ने, और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन, आपके पार्टनर जो है ब्लॉक सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस की वजह से, शायद आपके सोसाइटी वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रिलीजन का बहुत बड़ा एक अलग रिलीजन के इंसान हो आप एक दूसरे के साथ, मतलब पैचअप तो हो गया पर रिलीजन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, कास्ट बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, यहाँ पे किसी तरह के सोसाइटी वाइज आप लोग मैच नहीं कर रहे हो। तो काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, जैसे एक ही जेंडर के हो, ये भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ये जो बाउंड्रीज है, ये काफ़ी लंबे टाइम से, जो सदियों से चली आ रही है उनकी प्रथा है, उस बाउंड्रीज को क्रिएट जो की है उसको ख़त्म करने वाले हैं। आज के दिन वो पूरी पावर में आने वाले हैं और वो करने वाले हैं जो काफ़ी टाइम से उनकी पीढ़ियों तक ने किसी ने नहीं किया है, वो पीढ़ियों तक का जो ब्रेक करने का आज के दिन उनके माइंड में आ चुका है कि मुझे अब इस रिश्ते के लिए खड़ा होना है, स्टैंड लेना है। इस रिश्ते के लिए मुझे सब लोगों के शायद अगर खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो मैं खिलाफ हो भी जाऊंगा, पर वो चाहते ये है कि मेरे घर वाले और आपके घर वाले मान जाए और हमारी ट्रेडिशन तरीके से शादी हो। अगर मान गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी आ रही है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। तो आज से वो एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाउंड्रीज जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है वो बाउंड्रीज को कट करने की एनर्जी में है, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं आगे डेस्टिनी में आपकी क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, देखो क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में। ओके, देखिए जी, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में आपको कहा जा रहा है कि जब बहुत लंबे टाइम से आप
कंफ्यूज थे, डरे हुए थे, आपको लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, यहाँ पे आपको लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ सुधार नहीं होगा, तो आपको कहा जा रहा है ये सिचुएशन आप जो डिजर्व नहीं करते, यहाँ से बाहर निकलो। ये सिचुएशन आप डिजर्व नहीं करते हो, बाहर निकलो और अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, उसमें से आपको चूज करना है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आप सच में कुछ कुछ करके दिखाना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने के लिए आए हो, कुछ लोगों के लिए करने आए हो, अपने लिए करने आए हो, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे अचीवमेंट के लिए आपको कहा जा रहा है ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। तो यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जिस भी काम में लगन से काम करोगे, वो लगन से काम शुरू कर दो, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। अगर आप जिस वे को चूज कर रहे हो वो आपके लिए सही है, पर डरना नहीं है किसी के लिए आपको डर के साथ नहीं रहना है, ठीक है। अगर कुछ करना है तो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, और जो करना है उसके लिए पूरी पावर में आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपसे कुछ करवाना चाहती है, वो डेस्टिनी आपको फोर्स कर रही है, तो आप फोर्सफुली उस चीज में जुट जाइए जो आप करने की आपका अंदर का पैशन है, उस चीज को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है लोगों से बात करके आप हील कर सकते हो, तो आप बात करो, लोगों को हील करो। अगर आपको लगता है कि मेरी डेस्टिनी में ये है कि मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो करिए ना। कुछ भी करने के लिए अगर अंदर से फोर्स आ रहा है तो उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए जी देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम। जजमेंट, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होगी और नई शुरुआत के लिए। कमिंग थर्सडे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देने वाला है, डेस्टिनी आपके साथ है। जो भी चीज़ें करनी है कर लो, आपकी लाइफ में वो आपके लिए सक्सेस जरूर मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया जॉब अप्लाई करना है, किसी नए रिलेशनशिप में आना है, तो यहाँ पे आज के दिन से आपका भाग्य चेंज हो रहा है। तो आप जो भी करोगे तो वो अच्छा ही उसका रिजल्ट होगा। विद इन 3 वीक्स, सितंबर मंथ, कमिंग संडे, विंटर, विद इन अ वीक, उसके बाद है रेनी सीजन, और यहाँ पे कमिंग वेडनेसडे। ओके, ये थे आपके लिए टाइमिंग। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। क्या कहना चाहते हैं गॉडेस आज के लिए, क्या है आज के लिए स्पेशल मैसेज गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। ओके, हाँ जी, धीरे बोलो बच्चा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस वाली एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करो, तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को कमरे में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलो, नेचर के साथ जुड़ो। क्योंकि यहाँ पे घर से बाहर निकल के किसी तरह के नेचर के साथ जुड़ोगे तो यहाँ बहुत जल्दी हील हो जाओगे। तो यहाँ पे हीलिंग के लिए सबसे बड़ा अच्छा अगर कुछ है तो ये नेचर है। तो नेचर आपको बहुत जल्दी हील कर सकता है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है अपने घर से बाहर निकलो और नेचर से जुड़ो। कहीं पार्क में बैठ जाओ, बच्चों के साथ जुड़ो। अगर पार्क में बैठते हो तो वहाँ पे गिलहरी होती है, चिड़िया होती है, तितली होती है, कुछ भी बहुत कुछ जो नेचर ने हमें दिया है, उनको देख के हमारे फेस पे वैसे ही स्माइल आ जाती है। तो थोड़ा सा उनके साथ जुड़ो, फूलों के साथ जुड़ो, पेड़ पौधों के साथ बातें करो। तो यही एक नेचर है जो आपको आपकी बातों को रिवील भी नहीं करेगा और आपको हील भी कर देगा, ठीक है। चलिए जी देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। ओके, काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते, यूं तो बहुत से काम है जिंदगी में हमें, बस तेरी चाहत को हमने बढ़कर माना, ठीक है, सबसे बढ़कर माना। तुम बहुत प्यारी हो, पता नहीं कब इश्क हो गया। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद है तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। ठीक है, चलिए जी देखते हैं एंजल्स की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज।
क्या है एंजल्स की तरफ से आज के लिए स्पेशल मैसेज। इन द नियर फ्यूचर आपकी रीयूनियन के 110% चांसेस है, तो आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है और इस पर डाउट और क्वेश्चन मार्क नहीं लेके आना है, ठीक है। तो राधे कृष्णा करके आपको क्लेम करना है। आपको सबको जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको कमेंट में राधे कृष्णा करके कमेंट में भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आज आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब दिख रहा है। तो राधे कृष्णा को याद कीजिए और अपने सिचुएशन में जो भी चल रहा है उसमें भगवान पे छोड़ दो, वो आपकी लाइफ में अब सब कुछ सही करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके अंदर में जो भी डाउट है, जो भी गिला शिकवा है, किसी के लिए बुरी कुछ सोच रखी है, उसको लेट गो करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो भी अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो वो आपके अंदर घर करके बैठ जाएगा, ये आपके अंदर एक जगह बना के बैठ जाएगा और ये चीज़ें कभी निकलेगी नहीं और आप आगे कुछ पॉजिटिव चीज़ें रिसीव कर नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ हफ्तों की बात है, आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो ये टेम्परेरी है। आपको नेगेटिव होने के लिए मना किया गया है, नेगेटिव होने की नीड नहीं है। आपको लोग हेल्प करेंगे और आपको भी लोगों की हेल्प करनी है और डेफिनेटली लोग आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे लेट गो है, फॉरगिवनेस है, लोगों को माफ़ कर दो, लोगों से माफ़ी मांग लो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, तो ये आपकी सोच में नेगेटिविटी है, क्योंकि इस नेगेटिविटी की वजह से आप ये सोचो कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, पर यहाँ पे वो चीज़ें अभी रिवील नहीं की जा रही है जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। के 2 मिनट, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या चाहते हैं डिवाइन, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आज के दिन आपको, ठीक है। जो भी आपने अफर्मेशन दी है, जो भी प्रेयर की है, वो आपकी सुन ली गई है और आपको उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। ये जो नेचर की तरफ से जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जो भी नेचर के थ्रू कुछ भी हो रहा है, उसमें आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। वेल्थ से रिलेटेड अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो ये आपकी इम्प्रूव होने वाली है और आपकी लाइफ में पीस, शांति आने वाली है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।